बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी पीआरसी 4 की पहली क्लास है बच्चों। और होपफुली सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो नमाज से फारिग हो गए होंगे, तो हम जो है अपनी क्लास का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का, मेरे ख्याल से आई थिंक किसी का कैमरा ऑन हो गया है, ज़रा सा देख लीजिएगा बाई मिस्टेकनली जो है। ज़रा सा ये कैमरा ऑफ कर दीजिएगा। और दूसरा, अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज हसन हसन बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आपको आवाज आ रही है? मुझे तो आवाज़ आ रही है हसन। नासिर हो रही है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि आप मुझे 2 सेकंड के लिए होस्ट वो बना दें, होस्ट बना दें, मैं ताकि थोड़ी सिक्योरिटी की जो है ना सेटिंग कर दूं, फिर आपको देता हूँ। हाँ, तो तुम किस नाम से हो? मैं इसी नाम से हूँ, ये SBI ऑफिशियल के नाम से। दूसरा वाला आ रहा है ना, मैं ही हूँ। ओके ओके ओके। ये होस्ट बना दिया मैंने हसन। जी सर, मैं बस 2 मिनट में आपको सेट कर। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। हसन हो गया डन। अच्छा जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय नेम इज नासिर वोरा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद जानते भी हों। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 25 ईयर्स। जो है मैं सी और ACC को जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सैलानी के साथ भी काफ़ी देर फर्स्ट से ही मेरी एसोसिएशन है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची के तकरीबन आप जो समझ लें सारे रेपुटेबल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब जगहों पे हम जो है सी और ACC टीच करते हैं। रही बात इसकी कि सर हसन मारफानी और मैं जो है ये PRC 4 जो है आपको कंप्लीट आउट करवाएंगे इंशाल्लाह। तो पूरी आपको जो है काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में।
बीइंग अ टीचर जो है एक स्टार्टिंग की वेरी फर्स्ट क्लास के अंदर एक इंट्रोडक्शन लेवल के अंदर जो है, वैसे तो आपका जो है सारे स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग सेशन लिया था, लेकिन एक 5 मिनट की चीज जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीए जो आई कैप की जो आपने ये सर्टिफिकेशन जो है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने चूज आउट करी है बच्चों, तो उसमें जो है ये इन्होंने एक नया लेवल, और हार्डली इसको ये मेरे ख्याल से 1.5 साल हुआ है ये पीआरसी को इंट्रोड्यूस करे हुए। इससे पहले एएफसी था, एएफसी से पहले कैफ था, कैफ से पहले मॉड्यूल था। तो तकरीबन हर एक एरा के अंदर और हर एक टाइम पीरियड के अंदर हमने जो है वो पढ़ाया है, और बड़ी क्लोज और बड़ी गहरी करीब से जो है सारे मूवमेंट्स को देखा है, अप एंड डाउन को देखा है, सब कुछ देखा है। तो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो जो आई कैप ने ये जो पीआरसी का बच्चों ये लेवल जो निकाला है, दैट इज कॉल्ड प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी लेवल। इसके अंदर 5 पेपर, बहुत तेजी से मैं गो थ्रू करूंगा। कुछ चीजें शायद आपके लिए, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि वो 5 पेपर जो पीआरसी 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो है, इसमें से आपके पास आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? सबके पास आवाज आ रही है? मायनूर, आप वापस से डिस्कनेक्ट करके वापस से रिजॉइन कर लो भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस राइटिंग, क्यूएम, इको, PRC 4, दैट इज ITA, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बच्चों, और PRC 5 इज ITB। इधर मैं सिर्फ एक बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन 5 पेपर्स में से जरा गौर से सुनिएगा, जितने भी पार्टिसिपेंट मेरे प्यारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सबके नाम तो अभी मुझे याद नहीं है। डे फर्स्ट में हाइका, हदीका, फातिमा, दानिया, बिस्मा, जवेरिया, जुनेद, कंवल, काशिफ, जिनके भी नाम लिए, बिलाल हो गया, या रीबा, अरहम, ये जो बच्चे तुम्हें PRC 4 है ना, ये सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके पीछे रीजन 2-4 हैं। नंबर 1 बात, जरा नोट डाउन भी कर लेना, जरा मेमोराइज रख लेना, इसमें से कोई भी पेपर आगे वापस कंटिन्यू नहीं होगा, यानी कि कैफ में कोई भी और वापस से कंटिन्यू नहीं होगा। बिजनेस राइटिंग इधर ही पढ़ा, इधर ही खत्म, क्यूएम इधर ही पढ़ा, इधर ही दफना दिया, इको इधर ही पढ़ा, इधर ही दफना दिया, ITB इधर ही खत्म हुआ। जैसे कि सिंधी पढ़ते थे 9th के अंदर, किसी को याद है अब है सिंधी या नहीं है? अब मुझे याद नहीं है कि वो 9th में जो है सिंधी से बोलती थी और बोलते थे यार बेटा जैसे भी है पढ़ ले, फिर आगे कहीं पे नहीं आने वाली सिंधी। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी तुम लोगों ने जो स्टार्ट करी है बेटा, जिसकी जो बुनियाद IT है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये कंटिन्यू होगा। जब ग्रुप ए में जाओगे तो कैफ 1 के नाम से, यानी ये पेपर तुमने इसका एडवांस लेवल पढ़ोगे ग्रुप ए में। फिर ग्रुप बी में जाओगे तो उधर तुम जो है FAR 2 के नाम से, कैफ 5 के नाम से पढ़ोगे। फिर तुम्हारी अल्हम्दुलिल्लाह कैफ क्वालिफाइड हो जाओगे, अल्लाह के हुक्म से फॉर्म में चले जाओगे, आर्टिकल्स करोगे, 1.5 साल की आर्टिकल्स कंप्लीट करोगे, फिर तुम्हारे फाइनल की अटेम्प्ट बनेगी, FFR का पेपर दोगे। तो मेरे बच्चे, तुम एक पेपर, आई मीन टू से दैट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और यू कैन से दैट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक पेपर को प्यारे बच्चों तुम 4 मरतबा पढ़ोगे, अलग अलग फॉर्म में, हर एक स्टेज में अपने अपने लेवल पर। तो हमारे टीचर बोलते थे जिस चीज को बार बार पढ़ना हो, बार बार पढ़ना हो, तो उसको फिर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लो,
उसको ऐसा पढ़ लो कि तुम्हें कभी भी किसी की मोहताजी नहीं हो। वालेकुम सलाम अनम, टाइम पे आया करो अनम। ये बात सबके क्लियर है जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? ये बात क्लियर है सबके? क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बात से एग्री करते हो कि ये क्यों PRC 4 यानी कि ITA को सबसे अच्छा पढ़ना क्यों जरूरी है? आगे के पेपर भी हमें ही जो है, तहरीन जवेरिया दानिया, हमें ही पास करने हैं बच्चे। तो जाहिर सी बात है जब ये इधर से अच्छा होगा, आगे भी कंटिन्यू रहेगा मुइज। तो इसकी मैं आपसे एक सिर्फ एक कहूंगा कि बात, पढ़ने तो सारे ही हैं, ये मैं गलत बात नहीं कह रहा। जाहिर सी बात है जब सारे क्लियर होंगे जब ही आगे बढ़ोगे, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट के साथ और उसको बहुत ही दिल लगा के पढ़ना है। आई मीन टू से दैट, इज इट क्लियर बेटा? कि अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बेटा वो बता देंगे दानेश बाद में कि कितने चैप्टर्स पढ़ाएंगे, सब कुछ बता देंगे यार साथ साथ। अभी जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ सुनना है मेरा बच्चा, सारे सवालात के जवाब आ जाएंगे। जो बात कह रहा हूँ वो सबके समझ में आ गई। अब हमारे जो सिलेबस के अंदर PRC 4 का जो आई कैप ने जो बनाया है, उसके अंदर आपको टोटल 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपके कोर्स में याद रख लेना 10 चैप्टर्स हैं। अच्छा एक और बात, मैं थोड़ा सा आगे चला गया। आपको पेपर का पैटर्न पता है? आपके पेपर में दो ग्रुप बने हुए आएंगे, एक का नाम है सेक्शन, होंगे सेक्शन A और सेक्शन B। जरा मुझे बताना सारे स्टूडेंट्स को ये याद है? चलो अब ये देखो, ये भी जरा अपने पास नोट डाउन कर लेना काशिफ। आपके, मैं PRC 4 की सादिया बात कर रहा हूँ दानिया। PRC 4 के अंदर, वेरी गुड दानिश, के दो सेक्शन है, एक का नाम है सेक्शन A आयशा, और एक का नाम है मेरीन सेक्शन B। सर सेक्शन A कंप्राइजेज ऑफ 40 MCQs। बच्चों सेक्शन A में 40 MCQs होंगे, हर MCQ 2 मार्क्स का होगा, तो 80 नंबर के MCQs आएंगे पेपर में। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं PRC 4 के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो रिस्पेक्टिव टीचर्स पढ़ाएंगे वो अपना अपना फॉर्मेट बताएंगे। 2 घंटे का पेपर है बेटा, 2 आवर्स का पेपर है तुम्हारा, और 50% पासिंग क्राइटेरिया होता है। सेक्शन B में आपके पास 20 नंबर का एक सवाल है मेरीन, 20 नंबर का एक सवाल आएगा दानेश, जिसके अंदर, सर ये क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, अभी मुझे नहीं पता कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी होंगे, तो अकाउंटिंग के अंदर एक चीज पढ़ोगे आगे जाके, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए आएगी, तो वो 20 नंबर का सवाल होगा। अब दोनों सेक्शन A और B को मिलाकर 2 घंटे मिलेंगे। ये फैसला हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। एक सवाल होता है कि सर कौन सा सेक्शन पहले करें, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपसे ये बात वापस से करूंगा जब हमारा कोर्स कंप्लीट पर होगा, कोर्स कंप्लीशन पर होगा, उस वक्त मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो सर कौन सा सेक्शन करेंगे, कि सेक्शन A या B, कोई सा भी सेक्शन कर सकते हो, 40 MCQs पहले। अच्छा एक और बात, 40 MCQs जो है बच्चों, ये पूरे के पूरे जो है होल सिलेबस से आते हैं। 40 के 40 जो है MCQs, यानी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से दानिश, बड़ी बात तो नहीं है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, तो अगर आप देखो, आपने बात निकाली तो इसलिए मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का इतना करोड़ों एहसान है कि 100% मेरा ITA का रिजल्ट है। जिस इंस्टीट्यूट में मैं, जहाँ पे भी कंप्लीट मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा कोई भी स्टूडेंट, यानी कि लड़के और लड़कियों में से एक लेगेसी चलती हुई आ रही है। हाँ, अनटिल अनलेस कोई दानिश ऐसा बच्चा हो जिसने क्लास ही नहीं ली बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे अभी जो है एक लास्ट अटेम्प्ट में, अभी ये दानिश ने बात निकाली तो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं, एक बच्चा जो है वो परसेंट रह गया, यानी कि 90
99% रिजल्ट आया ना, 100%। मैंने कहा यार क्यों रह गया। अब देखो उसने क्या करा, फॉर द सेक उसके घर में कोई डेथ वेथ हो गई थी, कोई पेरेंट्स वगैरह में से, तो उसने फिर क्लासें नहीं ली। अब क्लासें नहीं ली, और बच्चे जो है ना वो थोड़े से ओवर स्मार्ट चलते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ, और दूसरा कोई ओवर स्मार्टनेस करता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं होती। तो उसने क्या करा, पेपर की डेट ले ली कि यार सर बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से निकाल ही लूंगा। और उसकी स्टडी सही थी, आपको बिलीव करोगे वो रुका हुआ भी कितने पर है, 48 मार्क्स पे रुका था। यानी उसने ना पढ़ने के बावजूद भी उसने कहा यार मैं कर करा के निकाल लूंगा। उसने 48 मार्क्स ले लिए। और उसके पेरेंट्स में से मेरे ख्याल से फादर की डेथ हो गई थी, उसने बताया। तो जाहिर सी बात है वो घर का इकलौता था लड़का बच्चा। सर मैंने सुना थ्योरी ज्यादा नहीं बेटा दानिश, ये बिल्कुल गलत सुना है। कुछ भी नहीं पता दानिश, ये जो लोग बोलते हैं ना सब झूठी बातें करते हैं। जो फेल हो जाता है वो चार बातें लगा के आगे बता देगा तुम्हें। तो बराए मेहरबानी किसी की बातों पे नहीं। मॉडरेट पेपर आता है, मिक्स पेपर आता है दानिश। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला। जाहिर सी बात है हमारे पास एक एक अटेम्प्ट में 100 100 200 200 300 बच्चा पढ़ रहा है। हाँ कॉन्सेप्शनल होता है, बिल्कुल सही कह रही हो दानिया। इतने आसान सवाल नहीं होते, बिल्कुल सही कह रही हो। पढ़ा, जो पढ़ा हुआ होता है ना बच्चा वो आराम से कर लेता है। सबसे आसान डेफिनेशन, जिसने पढ़ा होता है। आफाक में ये मैंने बताया ना कि बेटा ये मैं आपको बता दूंगा, आपको कहीं भागना है कहीं। रेंजर्स तो पीछे नहीं लगी हुई ना, मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर पढ़ाऊंगा। आयशा अभी तो रैंडमली जो ऐसी पढ़ाई हो रही है, तो सबको पांचों पेपर लेके जाने हैं, तो डेफिनेटली एमसीक्यूज बेस बिस्मा सेक्शन बी जो है ना, एक साथ पूरा सवाल आएगा चैप्टर, एक साथ 20 नंबर का एक ही सवाल आएगा। तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये रहा। यार अब तो प्रेम सीए फाइनल के जो है बहुत हो गए। सीए एसीसी क्वालिफाइड कर लिया था, फिर एमए इकोनॉमिक्स कर लिया था, एमबीए कर लिया था, फर्म का एक्सपीरियंस दिया था, फिर शादी वादी हो गई। तो अभी जो है एक यही रिग्रेट रह गया कि इसको पूरा करना है यार। टाइम ही नहीं है इसके लिए, चाहिए टाइम यार प्रेम। सच्ची और साफ बात है, जिसके पास सीए में टाइम नहीं है वो सीए नहीं कर सकता। नहीं ऐसा क्या, मैं समझा नहीं। मैंने ज्यादा लेट ज्वाइन किया है क्या। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। इधर तक क्लियर है बेटा, सबके क्लियर है। जी फातिमा। सर नासिर बोल रहा है। जी अब्दुल कादिर, इधर तक सबके क्लियर है बेटा। जो चीज पढ़नी हो उसके बारे में पहले थोड़ा सा पता हो। अगर हम किसी मुल्क जा रहे हो और हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत कोई गाइड दे दे तो ज्यादा बेहतर, अच्छा समझ में आ जाता है, ना कि हम बाहर निकले और पागलों की तरह ढूंढ रहे हो कि कहाँ जाना है। ये एक बात है। क्लियर है बेटा, गॉट इट। हाँ तो ये मैं आपसे कह रहा था कि जो सेक्शन बी है जो 20 मार्क्स का है, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, वो मैंने ये चैप्टर नंबर 10 में लिखा है। ये चैप्टर्स का सिलेबस का नाम है, अगर तुम कोई चाहे तो ये सिलेबस जरा सा नोट डाउन कर लो प्लीज अपने पास। अकाउंटिंग फंडामेंटल आफाक, इसमें से देखो शुरू के 3 चैप्टर्स अभी तो मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा। मैरिन ये तो अब देखो, ये ऐसा सवाल है जो मैं कहता हूँ कि तुम खुद बेहतर जानते हो। ये वेरी करता है, ये डिफरेंस चेंज होता रहता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और पर्सन टू पर्सन ना। कि तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलता, घर में नहीं पढ़ाई होती, तो फिर ज़्यादा प्रेफर है कि हॉस्टल ले लिया जाए। तो इसके ऊपर मैरिन मैं कहूँगा कि ये रिजर्वेशन जो है ना बच्चा खुद करे तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चा भी कभी कभार पूछता है कि सर हम कौन सा पेपर दें, सर सीए के साथ साथ बीकॉम पार्ट 1 को भी साथ लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा आयशा एक काम ये कर लेना कि जरा पीआरसी हो जाए, यानी रजिस्ट्रेशन करवा लो अभी। हाँ तो आराम से जून जुलाई में अटेम्प्ट बनेगी, ले कर लेना बीकॉम पार्ट 1 भी।
जी आयशा, आज फर्स्ट क्लास है बेटा, कुछ लेट नहीं हुआ है। तुम क्यों परेशान हो रही हो आयशा? कुछ ऐसा नहीं हो गया, अभी तक सिर्फ डिस्कस हुआ, अभी तो पढ़ाना स्टार्ट ही नहीं करा बेटा। वो तो मेरे ऐसे ही दिल में आया, मैंने कहा शायद तुम लोगों ने पेपर का पैटर्न ना पता हो तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। क्लियर है बेटा? डन है? इधर तक सबके क्लियर है? जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए, 43 स्टूडेंट्स जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए, सिलेबस आपको पता है? सिलेबस के अंदर चैप्टर्स के नाम पता है आपको? 10 चैप्टर्स हैं तुम्हारे बच्चों। क्वेरीज तो नहीं अभी तो दानिया, ये क्वेरीज तो है ही नहीं, मैंने कहा शायद बात के लिए तो इसलिए थोड़ा बहुत एड्रेस कर दे रहा हूँ, वरना तो सिर्फ फिर तो वो पढ़ाना ही है बेटा। वरीशा ये लिख लो बेटा। आयशा, ये अजीम, ये सिलेबस की एक जो है वो अपने रजिस्टर में एक रजिस्टर मेंटेन करें। सर हसन वाला जो है रजिस्टर अलग रखें बेटा, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और मेरा रजिस्टर बिल्कुल सेपरेट रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा रजिस्टर बिल्कुल सेपरेट रखिएगा, सर हसन का बिल्कुल अलग रखिएगा बेटा। और ये चैप्टर अभी आफाक, अभी आप लोगों के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, शुरू के 3 जो है सबसे पहले तो चैप्टर्स मैं कंप्लीट आउट कराऊंगा, दैट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल, स्पेशल डेज बुक और लेजर्स इन ट्रायल बैलेंस। सर ने भी जो है सर ने भी जो है बेसिक अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत करा था, इसी तरह से मैं भी बहुत सारी चीजें तुम्हें पता होंगी, उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएंगी, कुछ चीजें नई होंगी, कुछ चीजें पुरानी होंगी। सबके अच्छी तरह समझ में आ रहा है? जो बताया है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, आगे की कोई भी मसले को नहीं परेशान हो। वो जब आएगा उस वक्त की बात उस वक्त देखेंगे, आगे की कोई बात नहीं करे मुझसे। जो बात करिए वो सिर्फ डिस्कस हो जाएगा बेटा। यस सर, क्लियर है, तो बस हम आगे फॉरवर्ड हो जाए। ये सिलेबस की एक तस्वीर ले लेना, और मैं कहूँगा मेरे रजिस्टर के सबसे पहले पेज पे आप सिलेबस लिख देना। इसका एक फायदा ये हो जाता है बच्चों, तुम्हें ये पता चल जाता है कि हम जब हम इंशाल्लाह जब क्लासेस दे रहे होंगे, सारे बच्चों को पता चल जाता है कि सर कौन से चैप्टर पर हैं, वहाँ पे एक सिलेबस लिखा हुआ होगा। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, पेपर पैटर्न की है। पेपर का तो आपको पूरा पैटर्न बाद में भी एक दफा और भी लास्ट में बताऊंगा, वो तो खुद ब खुद बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो डेफिनेटली तुम्हें समझ में भी आता जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर में जो कि, अच्छा मेरा जो टॉपिक होगा जिंदगी में याद रख लेना, सिर्फ आपकी बात नहीं है यार। मुझे ये बताओगे कि जरा एक सेकंड के अंदर कि आप में से कितनों ने इंटर कॉमर्स पढ़ी हुई है? वो इसके पीछे रीजन है कि मतलब कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटर कॉमर्स से करी हुई है। अगर मुझे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि 43 स्टूडेंट में से, हाँ एक का एक कॉम किया, 2 3 चार 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 स्टूडेंट्स का नाम, 5 6 7 8 9 10 10। वो एक ओवरव्यू, उससे परेशान नहीं होना ताकि तुम्हें और भी अच्छी तरह समझ में आएगा क्यों पूछा ये सवाल। 10 11। चलो हो गया, सबने जवाब दे दिया? सब एक ही दफा जवाब देना, बस 11। अभी तक जो मुझे दिखा मैंने तेजी से गिन लिया, तकरीबन कोई 11 12 के करीब 43 स्टूडेंट में से जो है उन्होंने कॉमर्स पढ़ा हुआ है आफाक, और बाकी सब मेडिकल के हैं। एक और बड़े मजे की बात बताऊं कि कॉमर्स वाले जितने भी हैं माशाल्लाह, जो इसकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कॉमर्स की ये फील्ड है, जो ये अपने स्टेटिस्टिक निकालता है, तकरीबन 10 12 हज़ार जो है माशाल्लाह सीए क्वालिफाइड हैं।
उसमें से सारे प्री इंजीनियरिंग वाले ही हैं माशाल्लाह। तो सीए क्वालिफाइड है, कॉमर्स वालों की फील्ड है, कॉमर्स वाले ही सबसे कम है। ये कैसी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है बताओ, कि जो इंटर कॉमर्स है वो इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जितने, नहीं, मेडिकल वाले तो होते हैं भाई। मेडिकल नहीं मतलब प्री इंजीनियरिंग। आयशा, इसका मेरा जितना एनालिसिस है कि इंशाल्लाह सब करेंगे। मैं तो इसलिए ये नहीं है कि कॉमर्स वाले नहीं होंगे, कॉमर्स वाले भी होंगे। ए लेवल्स में भी, ए लेवल्स और ओ लेवल्स के बैकग्राउंड के जो आएंगे, ये अच्छी खबर इसलिए है ना कि वो मेहनती ज्यादा होते हैं। प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाले जो होते हैं ना, वो थोड़े से मेहनती ज्यादा होते हैं। अहमद रजा कॉमर्स वाले थोड़े से जो है ना, अब ये लाइक मी और लाइक यू और लाइक ही और लाइक शी नहीं बोल रहा, बस मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो साइंस बैकग्राउंड वाले जो है, मैं ऐसे ये होता है ऐसा ज्यादातर। मैं ये सबके ऊपर नहीं होता ऐसे, किसी हो के ऊपर नहीं बोला जा रहा, एक जनरल डिस्कशन हो रही है। बहरहाल तुम लोगों ने कहा, मैंने कहा ना इस तरह में बहुत सारी चीजें, तुम्हें बहुत सारी चीजें हम आगे आती रहेगी, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहा हूँ आफाक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे सबसे पहला चैप्टर जो है PRC 4 का, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। सबसे पहले हेडिंग डालो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। एक वर्ड सुना होगा, बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। और वो जीरो से बात ये स्टार्ट कर रहे हैं कि एक वर्ड सुना होगा बिजनेस। क्या मेरे फादर बिजनेस करते हैं? क्या मेरे फादर जो है ना वो कारोबार करते हैं? गौर से सुनना कि सर मैंने जो है वो कारोबार, तिजारत, धंधा, मेमनी जबान में उसको धंधा भी बोलते हैं, तिजारत, कारोबार। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, गौर से सुनना जरा। जब भी मैंने ये इससे पूछा कि भाई आप बिजनेस की डेफिनेशन बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, तो इसके जो पॉसिबल आंसर आते हैं, सारे स्टूडेंट मेरे साथ है ना बेटा, बिल्कुल प्रो एक्टिव बैठा करो बेटा। ये आपकी ऑनलाइन क्लास के अंदर सबसे बड़ा काम ये है, जितने भी बच्चे हैं कभी भी लेट के क्लास नहीं लेते, बैठ के बिल्कुल प्रॉपर सिट प्रॉपरली लेटे हुए अंदाज में ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है जैसी नीयत वैसी बरकत, याद रख लो। जैसी नीयत वैसी बरकत। आप बिल्कुल एक्टिवली सुनोगे, आप 1000% इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगे, ये मेरा यकीन है। मेरा ये यकीन है कि बंदा, अब देखो मुझे ये चीज थी कि आज मेरी पहली क्लास है, मैंने इसकी प्रिपरेशन करके रखी है, तो अल्लाह ताला उसके लिए कामयाबी भी रखता है, ये मैंने अपनी पूरी जर्नी में देखा है। तो अगर आपको हैबिट भी नहीं है तो इंशाल्लाह आपकी जवेरिया, मेरीन, सारे स्टूडेंट की हसनैन हैबिट भी बना देंगे। और आप लोगों से बहुत सारे, मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ रिदा, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, कि अल्लाह ताला की कोई मसलियत ही होगी जो आप लोग अभी इसमें, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा असबाब बनाए कि तुम लोग सब इस जर्नी के अंदर जो है आपने शामिल कर लिया और स्टार्ट कर ली। अभी भी कराची में कितने हजारों बच्चे होंगे जो अभी भी सोच रहे हैं यार ये करना है तो ये करना है, बातें कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बातें। ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये करते करते 2 साल निकाल दिए। कल जाऊंगा उसकी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा, परसों जाऊंगा इसकी इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। असल में मसला क्या है बेटा कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मैं ये बातें करता हूँ, ना मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, मतलब मेरी हैबिट में। तो मैं अपने बच्चों को भी मैं उसमें नहीं देखना चाहता था। अल्लाह पाक तो प्लानर है बेटा, लेकिन हसनैन, अल्लाह ताला ने बोला कि हिलना जुलना तो तुम्हें पड़ेगा ना, सुबह उठेगा तो पढ़ने जाएगा ना बेटा। अल्लाह ने तो डाल दिया कि भाई सीए कर, अब सीए के लिए उसके प्रोटोकॉल्स को भी तो जो है आपको जो है पूरा करना पड़ेगा। तो ये जो है, हाँ ये याद रख लो
कि एक अल्लाह पाक ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी है तुम्हें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं कहता हूँ कि हम दूसरी इंस्टीट्यूट में बिल्कुल इसको आपको ओन भी करना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। ये भी एक बात है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो हम जिससे जितने भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो उसमें हजारों और लाखों रुपए में फीस लेते हैं, जो कि सैलानी ने एक बहुत बड़ा ये काम करा है कि आपको वही सारी फैकल्टी दी है जो टॉप नॉच जो है जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ा रहे हैं। चाहते तो वो दूसरे टीचर्स भी ले आते यार। सच्ची और साफ बात की जाए तो एक बात है कि ये इन्होंने हमें जो पेरोल पे रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है। दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स और बहुत ही एक्सपीरियंस। कुछ नए भी रख सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन ये इनकी एक नीयत है, मैं बोलता हूँ इंटेंशन है। तो ये एक ऑनेस्टी की सबसे बड़ी मैं मिसाल दूंगा। बहरहाल ये एक छोटे से किया था बिजनेस। तो जब भी मैंने बोला बेटा बिजनेस क्या है तो कारोबार तिजारत, तो सबसे पहले जो इसके आउटकम्स आए आंसर्स आए वो सुनना सारे बच्चे। तो बोलता है सर सबसे ज्यादा जो 99% जो आंसर आता है पहले सर बाइंग एंड सेलिंग, खरीदो फरोख्त। कोई बोलता है सर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, कोई बोलता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कोई बोलता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कोई बोलता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग। फिर किसके इसके अंदर आंसर आते हैं सर गिव एंड टेक, कोई बोलता है कंसीडरेशन। बेटा ये सारी बातें जो तुमने बिजनेस की बताई हैं ये सारी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स हैं। आई रिपीट, ये सारी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स हैं। दिस इज द दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस। The definition of business is any activity for seeking profit is called business. दुनिया का कोई भी ऐसा काम जिसके बीच में कायदे आजम आ जाए, कायदे आजम जिंदाबाद, पैसा आ जाए, कमाना आ जाए, इज कॉल्ड बिजनेस। एक बुक के अंदर बड़ी प्यारी डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर नियत में कमाने का आ जाए ना कि अरे यार दो पैसे कमा लूंगा, तो ये जो है बिजनेस बन गया। आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। एक और बात, सारे स्टूडेंट जितने भी बैठे हुए, मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी मैं आपको डेली लाइफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा। तुमने अगर, हाँ वो सब तो है मैरीन, वो तो बुकिश डेफिनेशन है सर, सेटिस्फाइड विद द ह्यूमन एक्ट वांट्स एंड दीज एंड दिस एंड वो भी 1000 है। लेकिन सबसे आसान डेफिनेशन है एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। एक और जगह पे भी मैंने एक बड़ी प्यारी कि नियत के इरादे में अगर पैसा कमाने की बात आ गई तो वो भी बिजनेस हो गया। लेकिन मैं अभी जो बात कह रहा था जरा गौर से सुनना। मिसाल के तौर पर यूं सपोज कर लो कि अम्मार ने मुझे बोला सर आपके बड़े ताल्लुकात हैं, आपके बड़े रेफरेंसेस हैं, मुझे एक है ना सेकंड हैंड पंखा तो ला दीजिएगा। बड़ी मशहूर जमाना मेरी एग्जाम्पल है कि सर मुझे एक जो है ना छत पे लगाने वाला पंखा ला दीजिएगा सेकंड हैंड। काफी दिनों से बोला हुआ था अम्मार ने। अब क्या हुआ, मैं एक दिन रोड बाइक पे जा रहा था, मुझे एक कबाड़ी के पास जो है, स्क्रैप वाले के पास जो है मुझे वो पंखा दिख गया। मैं वो कबाड़ी वाले के पास गया, मैंने कहा हाँ भाई ये पंखा चलता है? बोला हाँ बिल्कुल चलता हुआ है। चला के देखा, मैंने कहा चला कर दिखाओ। चलने लगा, जबरदस्त चलने लगा। मैंने कहा भाई कितने का है? कह रहा भाई 1000 रुपये का मिलेगा। मैंने उधर से ही अम्मार को फोन किया, क्या हाल है अम्मार, खैरियत से हो? भाई मुबारक हो तुम्हारा पंखा मिल गया है। बोले अरे सर माशाल्लाह। फौरन अम्मार ने काउंटर में सवाल करा, सर कितने का है? मैं कहा अम्मार आपको ये 2000 रुपये का पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? सारे बच्चे जितने भी साथ बैठे हुए हैं अभी सुनिएगा जरा, बड़े मजे की, बड़ी इंटरेस्टिंग। आप बोलेंगे सर इधर सुन लो, आफाक बीच में ना बोलो भाई। अब क्या हुआ, इसने मुझे जो है एक्टिविटी और एंटिटी ने, एक्टिविटी भाई आफाक, अब मेरी बात सुन लो कि बाद में फिर मैं सारे जवाब दे दूंगा।
बेटा इतना इंटरप्ट नहीं कर बेटा, थोड़े से देर बाद मैं सारे जवाब दे दूंगा आपका। जरा नए बच्चे हैं ना, तो जरा से कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूं, इसके बाद जितने ही बोलेगा, जितने पेट के दर्द होंगे वो सारे सही कर दूंगा। अब क्या हुआ, 2,000 रुपए का मैंने पंखा बोल दिया अम्मार को कि अम्मार आपको 2,000 रुपए का पंखा पड़ेगा। घर लेकर आया मैं वो पंखा, मैंने सर्फ का एक पोछे से, सर्फ के साबुन से थोड़ा सा साफ कर दिया, चमक गया। 100 रुपए का समझो ये खर्चा कर दिया। 100 रुपए का कैपेसिटर मंगवाया ताकि और तेज चलने लग जाए। और मोहब्बत भरे हाथों से आपने क्या कर दिया, उसको दे दिया अम्मार को। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। अब मैं जब ये एक जगह पे एक फोरम पे ये मैं पढ़ा रहा था, तो एक लड़के ने कहा सर ये झूठ नहीं हुआ। मैंने कहा भाई हम झूठ और सच की बात ही नहीं कर रहे। बोले नहीं सर आपसे हम, मैंने कहा भाई अम्मार ने मुझसे पूछा सर वो पंखा कितने का पड़ेगा। मैंने कहा यार 2,000 रुपये का मिल रहा है। उसने ओके डन करा, मैंने ले लिया। अब इसको यूं समझ लो, जे डॉट पे जाओ, खाड़ीज के पे जाओ, जितनी भी गर्ल्स हैं और बॉयज भी, जे डॉट पे जाओ, कुर्ता शलवार पूछो। आपने कोई कुर्ता शलवार पसंद करा, उसने कहा भाई 5,000 का है, 7,000 का है। वो जो सेल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है उसको बोलना तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है सच बताओ ये कितने का है, सच बताओ ये 7,000 का सूट कितने का है। बोलेगा भाई कैसी बातें कर रहे हो। बोला नहीं 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 सही बताओ इसमें प्रॉफिट कितना रखा है तुमने। बोला भाई आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो। बोला नहीं नहीं तुम्हें तुम्हारे अब्बू की कसम है सच बताओ 7,000 में प्रॉफिट कितना है कुर्ती में। कभी ऐसा होता है, बोलेगा भाई लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आगे बढ़ो। आई मीन टू से दैट कि ये कोई झूठ नहीं है। ठीक है, फौरन बच्चा एक सवाल करता है सर आपने तो 1,000 का खरीदा। भाई मैंने मेहनत करी, मैंने उसको साफ सुथरा करा, इसके अंदर कैपेसिटर बदलवाया और फिर उसको दे दिया। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। हैव यू गॉट माय पॉइंट? क्या हुआ बेटा, सारे स्टूडेंट्स को सांस एग्जाम्पल समझ में नहीं आई क्या? नहीं नहीं झूठ और सच नहीं है, ये कि बच्चों को कभी क्लियर करना होता है कि सर वो जो है, नहीं न्यू फैन तो था ही नहीं आयशा, आप भी बहुत ही इधर उधर की बहुत बातें कर रही हो। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि न्यू और, मैं तो बिजनेस की डेफिनेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। टॉपिक पे रहोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा मेरा बेटा, इसलिए कि इसमें है वैसे ही इतनी हजारों चीजें इतनी डेप्थ में पढ़ानी पड़ती है। क्यों? आपका जवाब गलत हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़े बेटा। ट्रेडिंग की वजह एक चीज को भी बेचा जाए तो कोई मैटर ना करता कि वो चीज हो भी सकती है। नहीं नहीं आयशा ये तो कहाँ से कहाँ चली गई, अभी हमारा सिर्फ टॉपिक ये है। पहले इधर देख लो, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर वापस से पूछना, फिर मैं तुम्हारी क्वेरीज दूंगा। दरअसल सुनिएगा कि एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल हमारा चेयर्स बेचने का कारोबार है। हमने 1,000 रुपए की एक चेयर खरीदी, हमने एक चेयर 1,000 रुपए की खरीदी और उसके अंदर हमने 400 रुपये प्रॉफिट रखा। हमने 400 रुपये उसके अंदर क्या रखा, प्रॉफिट रखा। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 1,400 रुपये। अब एक और बात हमारे टॉपिक से हट कर है, मैंने 1,000 रुपए की चेयर ली है, मैं इसको मैक्सिमम कितने में बेच सकता हूँ? एक एक्स्ट्रा बात बेटा,
थोड़ा सा आप लोग अपने सवालात कम, अगर इधर मेरी बातें सुन लोगे तो ज्यादा जल्दी समझ लोगे। जब ये मैं इसको आयशा, चलो आयशा आबिद तुम बताओ, ये मैं शेयर को कितने में बेच सकता हूँ मैक्सिमम? तानिया, एक बच्चों की पेंसिल है फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपए की जो है गोल्ड फिश की है, तो इससे ज्यादा की क्यों नहीं बेच सकता आयशा? क्या पुलिस आ जाएगी क्या? तुमने जो 2000 बोले वो किस लिहाज से बोले? काशिफ ये 2000 रुपये तुम, वेरी गुड दानिया, कि 100% प्रॉफिट? नहीं नहीं आयशा, तुम बहुत ही बेकार जवाब दे रही हो। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुने। मानूर ने सही बोला कि सर हम जितने की चाहे बेच सकते हैं। वेरी गुड अब्दुल्ला भाई, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं 1 रुपए की पेंसिल को 1 लाख में बेच दूं। मैंने पेंसिलें बनाई है बच्चों की, 10 रुपए की पेंसिल पड़ी है, और मैं चाह रहा हूँ आयशा मैं उसको 1 लाख में बेच दूं। अब इसका जवाब दो। हाँ ठीक है आयशा, आप सिर्फ सुनती जाओ बेटा। आप में ना जो है ना कन्वर्सेशन नहीं करो, सिर्फ आप लिस्टिंग पे जोर दो। तो आपको आयशा आबिद, मैं आयशा आबिद से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड आयशा शेख, कि कोई खरीदेगा ही नहीं। वेरी गुड बिस्मा, अब समझ में आया। मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ आयशा आबिद, आयशा आबिद आपसे मैं मुखातिब हूँ। जैसे कि हमारे पर ये डेली बेसिस पे 1 करोड़ बच्चा पढ़ता है ना बेटा, तो हमें पता है कि किस तरह आपको सिर्फ क्या करना है इन बच्चों के साथ लाने में। आपको सिर्फ अपनी लिसनिंग टाइट करनी है बेटा। आप सवाल नहीं करो, सिर्फ आप सुनो। जब कंप्लीट हो जाए फिर आप अपनी क्वेरीज पूछ लेना। वेरी गुड जवीर, कोई भी नहीं खरीदेगा, यानी कि मार्केट में कंपटीशन इतना है। हमने एक पेंसिल, मैं तो वो खैर मजाक में कह रहा था कि एक 10 रुपए की पेंसिल मैं 1 लाख में बेचना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली हम अकेले दुनिया में काम नहीं कर रहे, 1000 दुकान वाले हैं, कस्टमर कहीं और चला जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ काशिफ, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। कल को ये बोलेंगे यार मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इसको इतने महंगे दामों में बेच दूं, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि बेटा बेच सकते हो तो बेच लो, लेकिन बिकेगी नहीं। कोई सामने वाला पागल नहीं है, अफीमची नहीं है, कोई पागल नहीं है, वो क्यों खरीदेगा भाई? और अब तो परफेक्ट मार्केट है मेरा बेटा। परफेक्ट मार्केट का मतलब समझ लो, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। परफेक्ट मार्केट का मतलब हर चीज की हर चीज की जानकारी लोगों को होती है। सोशल मीडिया इतना एक्टिव चल रहा है, इतनी हैवी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, बच्चे बच्चे को 1 सेकंड में पता चल जाता है। और काशिफ, नहीं मार्केट तो चेक करते हैं, लेकिन उससे मार्केट में तो अभी गए नहीं, उससे पहले सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आ गई, कितने की निकली है, क्या है, कौन सा कलर है, कौन सा डिजाइन है। वो तो सिर्फ दो ही चीजें हैं आफाक, फिर तुमने वही वाली बात करी है कि इलेक्ट्रिक हो गया है बेटा, और एक पेट्रोल है मेरा बच्चा। ज्यादातर तो कमोडिटीज में परफेक्ट मार्केट है आफाक। असल में क्या है, आफाक में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए ये बीच में थोड़ा थोड़े सवाल चुटकुले डालता जा रहा है बेचारा। लेकिन मैं कहूंगा आफाक से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा, मैं पता है क्या चाह रहा हूँ, मैं कभी भी जिंदगी में बच्चों को डराना नहीं चाहता। जो नए बच्चे आते हैं तो जो ज्यादा बोल रहा होता है ना, तो मैं फिर उसको बोलने भी नहीं देता बेटा। ये मेरी जिंदगी का असूल है। मैंने अभी क्या बोला, सिंपल रहो, सिंपल रहने दो। देखिए जब हम ऊपर से आते हैं तो फिर तो कोई पकड़ ही नहीं सकेगा। ताकि बच्चों को एक अच्छे कंफर्टेबल जोन के अंदर सारा बेसिक अकाउंटिंग का अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, पूछने का मना नहीं है, 1000 सवाल पूछ लीजिएगा। जैसे अब ये मोनोपोली का एक वर्ड नया ले लिया आफाक ने, अब मुझे नहीं पता बेचारे ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है किसी ने। तो इस वजह से सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है आफाक, कि थोड़ा सा क्लासों में जरा सा आप कोऑपरेट करोगे। तो बहुत सारे मेडिकल के बच्चे भी हैं,
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा स्लो समझ में आता है, तो ऐसी बात नहीं है, सबको साथ रख के चलाना है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ तुम्हें मैं पढ़ाने बैठा हूँ कि बस मैं जल्दी जल्दी करवा के और बड़ी बड़ी मुश्किल मुश्किल बातें करके हम आगे बढ़ जाए। बहरहाल बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। एक और डेफिनेशन लिख लेना अपने रजिस्टर में, द प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव of a business is to earn profit and profit. The primary, comma, secondary, and final objective of a business is to earn profit. अब इधर से बात शुरू होती है कि जो ये बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, एक सेकंड होल्ड करो। एक सेकंड बेटा, ये पीडीएफ कहीं जो है, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा जी, आगे बढ़ना। अब्दुल कादिर, तो सबसे पहले आपका बिजनेस की डेफिनेशन के बाद पता चला कि दो डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी बात लिख लें तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। दो डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक है बेटा प्रॉफिट ओरिएंटेड और ये क्या है, नॉन प्रॉफिट। आपको पता है आपका पहले चैप्टर के सवालात स्टार्ट हो गए, आपके पहले चैप्टर के सवालात स्टार्ट हो गए। आपके पास आ जाएगा कि दो डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस और एक है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। सर ये क्या चीज होती है, गौर से सुनना मेरा बेटा। एक है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस और एक है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। बेटा प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस वो है जो प्रॉफिट पे काम करते हैं। मेरीन, जबीरिया, अब्दुल कादिर, अब इधर ये फोरम पे क्यों बताना जरूरी है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज तक कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ी है, जो मेडिकल के हैं, प्री इंजीनियरिंग के हैं, आर्ट्स के हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है प्यारे बच्चों जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड बिजनेस के होते हैं, जैसे एदी हो गई, चीपा हो गई, सैलानी हो गए, अल खिदमत हो गए, जितने भी एनजीओज हैं। सबसे बड़ा फर्क प्यारे बच्चों दुनिया में याद रख लेना जिंदगी में, ये सारे बिजनेस, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी पे चलती है, जक़ात, खैरात, डोनेशन पर। यानी मुखय्यर हजरात जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं अपने डोनेशन, जक़ात वगैरह इनको देते हैं, और इसके ऊपर वो मेरीन फॉर द सी सर्विंग द ह्यूमनिटी, वो लोगों की मदद करते हैं, खाना वाना जिसको राशन है जो भी है XYZ, वो सब काम करते हैं। इधर आपको एक बात बता दूं, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच है, सोच। अब वो आप कितने मेरे साथ हो वो देखना है। PRC 4 में जितना भी सिलेबस प्यारे बच्चों हमने पढ़ा ना, प्यारे बच्चों हमने PRC 4 में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ना, पढ़ने हैं आगे, वो सारा प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस पढ़ेंगे। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस की अकाउंटिंग डिफरेंट तरीकों से होती है बच्चे।
उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग तरीके से बनती है, और वो तुम FAR 1 में पढ़ोगे, यानी कि ग्रुप ए में पढ़ोगे। कुछ बात समझ में आई है? ग्रुप ए में बाकायदा 25 नंबर का सवाल आता है इसका। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चा बोलता है सर आपने पहले से सारी चीजें बता दी हैं, तो अल्लाह का एहसान है कि हमें सब समझ में आ रहा है। ये बात मैं चाह रहा हूं मेरा बच्चा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? कि प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में, प्रॉफिट ओरिएंटेड में हम प्रॉफिट से, यानी कि जो भी कारोबार करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कोई मुखैर आजाद कोई बंदा आया, सैलानी वेलफेयर में आया, 5 लाख रुपए का चेक दिया, उन्होंने उनको बहुत शुक्रिया अदा करा और एक रसीद बना के दे दी। सुनते जाना जरा, बड़ा मजा आएगा अगर समझना हो। हालांकि दूसरी जगह पे अगर आप 5 लाख रुपए लेके किसी बिजनेस, किसी दुकान पे जाओ, किसी मॉल में जाओ, तो हसनैन खुद सोचो 5 लाख रुपए की बिस्मा हम कितनी सारी चीजें लाएं फातिमा। हर एक से एक एक चीज के रेट पूछें, ये कितने का है, ये कितने का है। क्यों? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसमें हम चीज कोई खरीदते हैं, पैसे देते हैं और चीज लेते हैं, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। और डेफिनेटली बेचने वाले ने भी कुछ प्रॉफिट रखा होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है, ये आपके पास याद रखना, ये चैरिटी पे चलती है, डोनेशन पे चलती है। कोई विरासत में कोई इंतकाल करते हुए बहुत सारा पैसा जो है विरासत में जो है, ये NGOs और इन नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड वालों को दे गए। तो ये आपके पास, आपके PRC 1 की, PRC 4 की ICAP की स्टडी टेक्स्ट में हर चैप्टर के पीछे बैक साइड पर लास्ट में 50 MCQ दिए हुए हैं। उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा, एक बड़े मजे की बात, पेपर स्टार्ट हो गया है। लिखा हुआ है बिजनेस डिफाइन एस, लिखा हुआ है बिजनेस डिफाइन एस मैरीन। और 4 ऑप्शन होंगे आयशा। एक लिखा होगा एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, एक लिखा होगा बाइंग एंड सेलिंग, एक लिखा होगा एक्सचेंज ऑफ आइडिया, और चौथे में लिखा होगा टू टू अर्न प्रॉफिट या टू मेकिंग मनी। तो तुमने अगर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी या बाइंग एंड सेलिंग या एक्सचेंज ऑफ आइडिया को टिक करा तो पूरा पूरा 0 मिलेगा। बोला है बिजनेस डिफाइंड एज, या डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एज, तो तुम्हें नीचे उसको टिक करना है जिसमें लिखा हो टू मेकिंग प्रॉफिट्स। इतने करीब आंसर दिखेंगे। अभी शायद कोई बच्चा, मैं नाम भूल गया, नाम किसी ने बोला था सर थ्योरी बहुत आती है। आयशा किसी ने अभी पूछा था, मैंने कहा था नहीं बेटा, दानिश ने पूछा था मेरा ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाम तो मुझे इतनी जल्दी याद, वो काफी याद हो जाते हैं मुझे हर बच्चे के। दानिया ने पूछा था या फिर दानिश ने पूछा था। तो ये एक सवाल है तुम्हारे पास, उसी में आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लिख देना 2 टाइप्स की है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट। पूरा PRC प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा PRC 4, पूरा का पूरा PRC 4 हम प्रॉफिट ओरिएंटेड पे पढ़ेंगे। नॉन प्रॉफिट आफाक FAR 1 में है। इधर तक सबके क्लियर है बेटा? मेरीन, दानिया, आयशा, आबिद। चले आगे बढ़ते हैं। दानिया बेटा, सबके जितने भी बच्चे हैं उसमें प्रॉफिट कैसे होगा? वो तो तुम्हें सब पैसे दे रहे हो, उसको तुम खर्च कर रही हो। जमीन आसमान का फर्क है दोनों की। आ, जो है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में। हदीका, सबाबा, मैरीन, जिसने सवाल पूछा था उस, मानूर, मायनूर, क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, साथ साथ लिखते जा रहे हो ना?
साथ साथ लिखते जा रहे हो ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये भी आपको, बल्कि आपका आईटीबी के शुरू के 3-4 चैप्टर जो है उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम इधर पढ़ लेंगे बेटा, इतनी डिटेल है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं, हमें अकाउंटिंग समझने के लिए सब पता होना जरूरी है, हमें सही अकाउंटिंग करने के लिए ये सब पता होना जरूरी है। बीइंग अ वेरी फर्स्ट टाइम, बिल्कुल स्क्रैच लेवल। ये पता है मैं वो कौन सा ये लेक्चर दे रहा हूँ, जो 10th के बाद फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में बच्चे आते हैं, लेकिन बस वो फर्क ये है कि उधर फर्स्ट ईयर कॉमर्स में अगर किसी को पढ़ने का आइडिया रहा हो तो इतनी डिटेल में सर ने नहीं बताया होगा, 100%। इतनी डिटेल में सर जी, अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस की टाइप में क्यों है? अरे भाई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस दो टाइप के होते हैं, यानी बोलते हो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, नॉन प्रॉफिट। आयशा आबिद, क्या नहीं समझ में आया? पूरी बात बोल दो भाई। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। जी जी। तो उसमें से अगर प्रॉफिट हटा दो, यानी कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज तो हो रही है लेकिन प्रॉफिट पे नहीं कर रहे हो, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट बन गया भाई। उसमें से प्रॉफिट का एलिमेंट हटा दो, जितनी कॉस्ट पर आ रहा है उसी पे, यानी कि कोई चीज बेच ही नहीं रहे हो, उसमें तुम जो है दुआएं ले रहे हो लोगों की, तो वो नॉन प्रॉफिट हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा? मायनूर, आप, आयशा, इज इट क्लियर बेटा? थोड़ा जल्दी जवाब दे दो ताकि हम आगे बढ़ जाएं। नहीं, बाकी सबको तो क्लियर है, जिसने सवाल करा वो वही जवाब नहीं। आयशा आबिद, मैं आपका सवाल समझ नहीं रहा बेटा, इतनी पीएचडी है ही नहीं, वैसे ही इतनी डिटेल है। बिजनेस की मेन जो डेफिनेशन है कि वो बिजनेस जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। कह सकते हो जवेरिया, ये कह लो। वो सोसाइटी में जाता है, ये तो खैर बहुत लंबी डिटेल है। बस ये है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता, वो एक एसोसिएशन फॉर द सर्व ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए करवाया जाता है, करा जाता है। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है ना, तो साथ इससे ज्यादा मिलते हैं ना पैसे तो, करोड़ों के अंदर मिलते हैं। कोई अल्लाह माफ करे 1-2 रुपए थोड़ी डोनेशन मिलता है यार। साथ ये कैसे सवाल करा यार? एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, सब कुछ लिया जाता है। 25,000 एम्प्लॉई है सैलानी के अंदर, सोचो। बेटा आयशा आबिद, आप जरा सा जल्दी बोल देंगी तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं मेरा बेटा। आप और वो दूसरे माहिनूर जो है, पता नहीं कौन। यानी कि आप एक काम ये लिख लो आयशा आबिद, प्रॉफिट ओरिएंटेड एमपीओ भी मैकेनिज्म हुआ तो इसके लिए भी अकाउंटिंग होती है। बिल्कुल सही कह रही है दानिया, इसकी भी सेपरेट अकाउंटिंग होती है। असल में क्या है, सवालात इतने हो रहे हैं ना दानिया, तो वो क्या है, और भी तुम लोग माशाल्लाह है, लेकिन बहुत इररेलेवेंट जो है ना, सवालात की वजह से हम टॉपिक से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, ये चक्कर हो रहा है बस। जी, मैं रिसर्च करूंगी साथ साथ मैं, जो नहीं समझ आया, नहीं नहीं आप आयशा रिसर्च नहीं करें बेटा। मेरे ख्याल से इसी वजह से आपके इतने रॉन्ग अजम्पशन हो जाते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए। बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करें, इसलिए कि इसके अंदर वैसे ही बहुत रिसर्च है मेरे बच्चे। अभी तक सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी हैं और सवा घंटा हो गया है, माशाल्लाह। इससे ज्यादा क्या रिसर्च करोगी? यानी हमने सिर्फ बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी और बताया कि दो टाइप के बिजनेस है। अब इधर आ गया कि प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस जो है आपके पास, देर आर
3 different types of, अब ये सिर्फ आयशा आबिद की वजह से लिखना पड़ रहा है, there are 3 different types of प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, ये प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो दुनिया में याद रख लेना 3 डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस होते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ बिजनेस है। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नहीं नहीं बेटा आयशा आबिद, ये क्या कह रही हो तुम? प्रॉफिट कहाँ से हो गया? कुछ बेचा थोड़ी है उन्होंने ने। देखो इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप इतना गलत गलत। डोनेशन भी एक तरह का प्रॉफिट है। अल्लाह माफ करे, उसने तो बेचारे ने ज़कात खैरात दी है, वो तुम्हारा प्रॉफिट कैसे हो गया? देखो तुम क्या बोल रही हो, पहले खुद देखो क्या लिखा है तुमने। मैं बोल तो रहा हूँ आपको, जितना ज्यादा सोचोगे आप ही पजल होगी बेटा, मैं मुझे कुछ ही नहीं होगा। जी मुनाफा, जब ये बिल्कुल सही कह रही हूँ, प्रॉफिट मतलब मुनाफा। आयशा आप ने लिखा है सर, जो डोनेशन लोग देते हैं, जक़ात देते हैं, रमजान में जो डोनेशन देते हैं, खैरात देते हैं, वो हमारा प्रॉफिट होता है। असल में दोनों टाइप के बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। एक में चीज बेची जाती है। नहीं नहीं, कुछ डोनेशन में कोई, मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोली भाई। ये तो आयशा नई नई चीजें लेकर आ रही है कि भाई सर वो डोनेशन मतलब मुनाफा है। मेरे तो लफ्जों में से कहीं से भी नहीं निकला कहीं पे भी। मैं तो कंटिन्यू करूंगा बेटा, आप सिर्फ इधर इधर सुनते रहो ना, तो आपको बहुत अच्छी आ जाएगी अकाउंटिंग। ठीक है, कुछ बच्चों में होता है शुरू में, स्टार्टिंग में वो काफी सवालात करते हैं, फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम उनको बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस बेटा। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नंबर 2, ट्रेडिंग बिजनेस। नंबर 3, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये तुम लोगों को क्यों जरूरी है पूछना, ये सब कुछ बताना क्यों जरूरी है? ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ आयशा। अगर हम इतनी कहानियां सुनने के बाद भी आंसर गलत लिख कर आए, आंसर गलत टिक करके आए, तो हमसे बड़ा लूजर नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ बस। देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, लिखते जाओ बेटा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डेफिनेशन लिखो। In manufacturing business, we add raw material, labor, and different expenses to make a product. And after making that product, we sell out at above cost. हम कोई चीज बनाते हैं, लिखो पहले। हाँ जी लिखा। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, याद रख लीजिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम कोई चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, और उस बनाने के लिए थोड़ी सी मैंने डिटेल वाली लिख दी है कि हमें मटेरियल चाहिए होता है, लेबर चाहिए होती है, एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं टू मेक अ प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट बन जाता है आफाक, फिर क्या करेंगे? शाबाश, कोई बताएगा? फातिमा आएगा? दानिश तुम ट्रेडिंग पे क्यों आ गए भाई? अभी हम मैन्युफैक्चरिंग पर हैं, इससे मुझे गुस्सा आता है। मैंने अभी उसकी बात ही नहीं करी है दानिश।
हम कोई चीज बनाएंगे, वेरी गुड अरीबा। और फिर अब ऑफ कॉस्ट पे हसनैन, वेरी नाइस, शाबाश। हमने मार्कर बनाए, हमने फर्नीचर बनाया। फर्नीचर बनाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। दुनिया जहाँ का मटेरियल लेकर आए, लेबर रखी, मशीनें ली, रेंट पे जगह ली, चलो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट बन गया। आखिर में एक काम नहीं भूल जाना। अब शायद आयशा आबिद को बात समझ में आ रही हो, अब मुझे नहीं पता। ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आएगा बेटा। आखिर में जब बेचेंगे तो उसमें कॉस्ट में प्रॉफिट रख के बेचेंगे। टेक्सटाइल मिल्स, गारमेंट्स फैक्ट्रीज, शू मेकिंग फैक्ट्रीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब सुनो, देखते हैं कितना समझ में आए जरा सारे बच्चे। जब मॉड्यूल ए में जाओगे, ग्रुप ए में जाओगे, तो जवीरिया उसमें तुम लोग एक कैफ 3 में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, और उसमें तुम ये डिटेल में पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग। दानेश अब ये सुन लो जरा, जो ये बात बता रहा हूँ, जिंदगी आसान हो जाएगी बेटा। जब कैफ 3 का पेपर पढ़ोगे इंशाअल्लाह ताला अजीज, तो जवेरिया अपने आप को किसी टेक्सटाइल मिल का, किसी गारमेंट्स फैक्ट्री का, किसी का ऐसा तुम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट, किसी हायर कंपनी का, किसी पैल कंपनी का, डॉलेंस कंपनी का एग्जाम्पल याद रहेंगी तो बहुत आसान हो जाएगा मेरा बेटा। और ये तो बाकायदा सिर्फ मेरा कोर लेक्चर ही इतना आपके सिर्फ बताने के लिए कि एग्जाम्पलें मेरी ऐसी होंगी कि जो आपको क्लियर कर देंगी बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो वो आपको सिर्फ एक ही काम देंगे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के दिखाओ। मेरा एक सवाल है तुमसे, हसनैन, हम सदर गए, हमने 1.5 टन का एक एसी लेना है। अजीम, दुकान वाले ने 1 सेकंड में हमें उसके प्राइस बताया कि सर ये 2 लाख का एसी है, इन्वर्टर 2 लाख का है, 2 टन का या 1.5 टन का या 1.5 लाख का है। कभी तुमने सोचा है कि इसके पीछे कंपनी ने इसकी कॉस्ट निकालने के लिए कितनी मेहनत करी होगी? चलो एक और बात से बात निकलेगी ना, एक और बात बताओ। अब इंशाल्लाह मुझे लगता है मेरे सारे बच्चे मुझे ऐसा ऐसा, जाहिर सी बात है तुम्हारा फर्स्ट डे है, तो तुम्हारे तो दिलो दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। फिर मैं पूछ रहा हूँ, प्रोडक्ट की कॉस्ट बिल्कुल सही निकालना क्यों जरूरी है? प्रोडक्ट की कॉस्ट बिल्कुल एक्यूरेट निकालना दानेश क्यों जरूरी है? वेरी गुड उरूज, वेरी नाइस, बहुत आला उरूज। अगर हमने कॉस्ट प्राइस सही नहीं निकाली तो हमारी सेलिंग प्राइस भी गलत आएगी। वेरी गुड बेटा। बोलते हैं तलवार से भी ज्यादा बारीकी वाला काम है, कहते हैं तलवार से भी बारीकी वाला काम है कॉस्ट निकालना। सर क्या मतलब? एक बड़ी प्यारी एग्जांपल देता हूं, सारा तजर्बे के ऊपर है। मैंने काशिफ को, उरूज को अपनी कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट रखा। कॉस्ट अकाउंटेंट की भी बहुत अच्छी तनख्वाह होती है मेरा बेटा, हाँ, जो बला का तजर्बा होता है। अब जरा सुनिएगा जरा, बड़े मजे की एग्जाम्पल फातिमा। इन लोगों का आज वेरी फर्स्ट डे है,
फैक्ट्री के अंदर, हमारी गारमेंट्स फैक्ट्री है, और इनको हमने जो है कॉस्ट अकाउंटेंट रखा है। एक लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कस्टमर आया, और वो कस्टमर जो है एक जो है टी शर्ट लेकर आया कि सर ये जो है 5,000 टी शर्ट बना दें। और काशे व दानिया और मेहरीन और जवीरिया जो है माशाल्लाह हमारी कॉस्ट अकाउंटेंट है। दानिश भी है, दानिश लैपटॉप जो दिखा हुआ आ रहा है माशाल्लाह। दानिश भाई ने अपने होशियारी में, कस्टमर बोल भी रहा है कि यार ये देख लें जरा टी शर्ट, मुझे बिल्कुल ये 5,000 टी शर्ट बना के देनी है आपको। दानिश भाई ने कहा जी जी बेफिक्र हो जाए, आपको बना देंगे। मैंने कहा कितने की बनेगी एक? इसने कहा ये आपको 300 रुपए की पड़ेगी। कस्टमर की दोनों आंखें यूं गौर से बाहर निकली भी। कस्टमर ने कहा ओके डन। अब ये दानिश भाई ने अपनी एक्सपर्टीज से, अपने माशाल्लाह पता नहीं कहाँ का, इतनी सस्ती शर्ट, ये तो अब तुम्हें ही पता होगा, तुमने किस तरह बोली है। 300 रुपए की शर्ट बोला, उसने एडवांस दिया और निकल गया। अब अब्दुल्ला जब जो है कस्टमर इसको सैंपल के तौर पे दे के भी आ गया कि देखो भाई ये इस तरह की टी शर्ट चाहिए मुझे 5,000। दानिश भाई एक फेंकू दुनिया के अजीम, अरे फिक्र ही नहीं करें, इससे भी प्यारी बना दूंगा। अच्छा भाई, बोले देखो ये इम्पोजिंग भी चाहिए मुझे, एम्ब्रॉयडरी भी चाहिए, अरे आप फिक्र ही नहीं करें। और 300 रुपए की इन्होंने बुक कर ली, एडवांस भी दे दिया। अब जब दानिश भाई मार्केट में कपड़ा लेने के लिए निकले, तो माशाल्लाह 500 रुपए का तो सिर्फ कपड़ा आया है एक टी शर्ट का। अब दानिश भाई की उधर ही हवा खराब कि अबे ये क्या फंड मार दिया मैंने। क्यों? अनम इसमें तो अभी इसने 500 रुपए का इसने अभी से देख लिया दानिश ने, अबे यार ये तो बैक फायर हो गया। 500 रुपए का तो कपड़ा आ रहा है, 100 रुपए की जो है उसको जो है वो सिलाई करनी पड़ेगी, 50 रुपए की इम्पोजिंग, 50 रुपए की पैकिंग। अरे भाई माशाल्लाह 900 रुपए की पड़ रही है। और फिर दानिया 900 के बाद तो, हाँ हाँ सिर्फ छोड़ू है। दानिश भाई को किसी चीज का भी जो है अल्लाह माफ करे तजर्बा नहीं है। 900 रुपए की टी शर्ट पड़ी है और उसमें 100 रुपए का प्रॉफिट भी रखना था, 1,000 की बेचनी थी। अब मुझे बताओ, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट आयशा आबिद? नहीं नहीं आफाक, वो तफरी कर रहा हूँ मैं, किसी के ऊपर भी नाम ले लेता हूँ, कभी लड़कियों के ले लेता हूँ। अब क्या आफाक की बारी है, फिक्र ही नहीं करो। 10 मिनट रुक जा बेटा, तेरे ऊपर भी आपकी एग्जाम्पल आ रही है, फिक्र ही नहीं कर। ये मेरे पढ़ाने का अंदाज है। अब इससे आगे तो सुन लो कहानी। ठीक ठाक दानिश भाई ने अपनी पहले दिन की जॉब में, अल्लाह माफ करे सादिया, 25 लाख रुपए का टीका लगा दिया कंपनी को, अपनी एक्सपर्टीज में। पहले दिन ही नहीं, कंपनी ने कहा चलो भाई पहला दिन है अभी जरा, पहले दिन ही माशाल्लाह 25 लाख रुपए का इन्होंने टीका लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया कंपनी को। अब काशिफ जरा गौर से सुनो, जितने भी लोग थे, हाँ ये बात तो सही कह रहा है कि कस्टमर की दुआ ले ले। अब क्या हुआ, अब्दुल्ला गौर से सुनो,
हर वो फैक्ट्री में जो बंदा आ रहा है वो दानिश को बोल रहा है, यार तुमने ये कैसा काम करा यार, तुमने अल्लाह माफ करे, तुमने अपने मुंह जैसी जो है कॉस्टिंग निकाल के बताई, तुम तो बोले थे मेरे पास बहुत तजर्बा है और ये है और वो है। और दानिश भाई यही बोल रहे हैं, खैर होती है यार, खैर होती है। हर कोई छोटा छोटा बच्चा उसको बोल के जा रहा है, यार ये तुमने कैसी कॉस्टिंग करी है। अब क्या हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट तो जाहिर सी बात है, दानिश को लगा तो झटका बहुत खतरनाक है। अब इससे भी खतरनाक बात सुनना, बड़ी मजे की बात। अगले दिन से दानिश भाई इतने अवेयर हो गए, इतने अवेयर हो गए, अब जरा सुनना बड़े मजे की बात। अगले दिन बेचारा एक आदमी आया, मस्जिद की जो है नहीं नमाज की टोपी होती है जाली वाली, बोला यार ये टोपियां बनानी है। दानिश भाई बोले 5,000 की एक बनेगी। उस कस्टमर की फिर आंखें निकल गई कि बोल रहा भाई कौन सी सोने की टोपी बना के दे रहा है, ये सुला देगा। बोला भाई ये जाली वाली 50-60 रुपए की लगती है। यानी मसला ये हुआ है अब्दुल कादिर, कम कॉस्ट बताता है अम्मार तो लॉस होता है, ज्यादा पैसे बताता है कस्टमर गालियां देता है और भाग जाता है। माशाअल्लाह पूरे 1 साल में दानिश भाई ने आफाक एक ही ऑर्डर पकड़ा था और जिसमें 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हमारे टीचर बोलते थे तलवार से भी बारीक वाला काम है कॉस्टिंग करना। अब लास्ट बात, ये हमारे घर पे एसी लगे हुए हैं, हमारे घर पे फैन लगे हुए हैं, तो ये कितनी एक्सपर्ट टीम बैठी होगी आफाक, जिन्होंने बिल्कुल परफेक्ट जो है कॉस्टिंग करके दी होगी। ये जूसर मशीन, ये ग्राइंडर मशीन, ये गाड़ियों की, ये बताओ सबको समझ में आ गया बेटा? दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इज इट क्लियर बेटा? इसको डिटेल में जो तुम पढ़ोगे वो कैफ 3 में पढ़ोगे, किस तरह से कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे। वो आयशा अनवर कहोगे, आयशा आबिद बैठी हुई समझ में आया ये? आयशा ये भी नहीं आई इस बार। जो कि हमारे पास कैफ 3 में डिटेल में पढ़ोगे। सेकंड टाइप का जो बिजनेस है वो है, जो दानिश ने मेरे ख्याल से पहले भी डेफिनेशन बता दी थी, मैंने कहा दानिश पहले क्यों बोल लो, वो है ट्रेडिंग बिजनेस। अब याद रख लो प्यारे बच्चों, पीआरसी 4 में, बच्चों पीआरसी 4 में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। कुछ बात समझ में आई है? सर ये ट्रेडिंग बिजनेस है क्या? इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स। अब ये देखो आयशा आबिद, ये फिनिश गुड्स जो है अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है बेटा, ये दिस इज नॉट इंग्लिश। इंग्लिश और अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में फर्क है। एक और इधर बात बताऊं, जैसे इंग्लिश की आपकी डिक्शनरी आती है ऑक्सफोर्ड की, इस तरह अकाउंटिंग की भी डिक्शनरी आती है। जी जी भाई, ये भी इसी में आएगा साथ सलमान। तो ट्रेडिंग बिजनेस में फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स
and then resell at above cost. अपने रजिस्टर में जरूर लिख लेना फिनिश गुड्स की डेफिनेशन, रेडी फॉर रीसेल पर्पस, रेडी फॉर रीसेल पर्पस। अब आयशा आबिद आपके लिए और सारे बच्चे जो वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, दुनिया का सबसे आसान तरीन कारोबार ट्रेडिंग बिजनेस। बेटा कोई चीज भी हमें बनानी नहीं होती है, सिर्फ एक दुकान खरीद लो, खरीदने के पैसे नहीं है तो किराए पे ले लो, शेल्फ लगवा दो, पूरी दुनिया की कंपनी से सामान ले लो, बना बनाया तैयार खरीद लो। कोई बताएगा ये फिनिश गुड्स मैं किससे खरीदूंगा? फिनिश गुड्स मैं किससे खरीदूंगा? वेरी गुड दानिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, होलसेल मार्केट से, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। वेरी गुड साथ सलमान। इससे देखो, आप देखो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मेरा ट्रैक पर आ रहा है। नहीं वाजिद, इसको ज्यादा अच्छा बोलो डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट बोल दो कंपनी से। काशिफ बिल्कुल सही है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बीच में जाहिर सी बात है एजेंट भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम खुद बनाते नहीं है, हम बनी बनाई चीज खरीदते हैं। मैं 500 मरतबा रिपीट कर रहा हूं, हम हमें ये पता ही नहीं है कि ये कितनी मेहनत से बना है, इसके लिए कितनी मेहनत करी होगी, चीजें लाए होंगे, हड़तालें हुई होंगी, लेबर भाग गई होगी, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। नन ऑफ आवर बिजनेस, हमने तो बनी बनाई चीज खरीदी। हाँ, एक और बात बताऊं, ट्रेडिंग बिजनेस वाला सिर्फ एक बड़ा प्यारा काम करता है कि जो चीज खरीदी है ना उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके नया प्राइस टैग लगा देता है। हर एक प्रोडक्ट पे नया प्राइस टैग लगा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इम्तियाज स्टोर, चेजअप, सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, आगाज, नाहिद, चेज वैल्यू, बिन हाशिम, मैक्रो, मेट्रो, सबके क्लियर है बेटा? तुम्हें क्या लग रहा है इम्तियाज वाला रात को बैठ के हर चीज बनाता है? क्या लिखा भाई? सर दुनिया से रिजल्ट देखकर कीमत लगाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो प्रे ये तो दुनिया का दस्तूर है यार। और फिर उसके अंदर थोड़ी सी चीजें है, पॉलिटिक्स भी बीच में आ जाती है, तो कोई अपना नाम ज्यादा ऊपर करना चाहता है। सर कुछ चीजों की चेन ऑफ कमांड है, जैसे सब्जी की फसल हुई, किसान ने सब्जी को सब्जी मंडी मार्केट भेजा, फिर सब्जी मंडी मार्केट से रीसेल परचेज करते हुए कस्टमर को देते हैं। हाँ, तो दानिश जिसने जो बनाई है ना, जिसने जो सब्जी मैन्युफैक्चर करी है वो उसकी कॉस्टिंग करेगा, और इसके बाद जितनी भी आगे चेन चलेगी वो सब ट्रेडिंग की चलेगी। मानूर तुम्हारा जवाब ये है कि सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले इतने प्रॉफिट नहीं करते होंगे, वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है बेटा। बेस्ट एवर एग्जांपल मानूर। सारे बच्चे बताओ जरा, डिंग डोंग बबल गम खाइए, डिंग डोंग बबल गम कितने की है? 2 रुपए की है फातिमा? मैंने नहीं खाई है भाई बहुत सालों से। 2 रुपए की है एक? अच्छा 2 रुपए की है। पता ही नहीं है किसी को माशाल्लाह, इधर भी किसी ने नहीं खाई। 5 रुपए की अब्दुल्ला सर, 2 की तो नहीं है, फातिमा ने भी बोला सर 5 की हो गई है। अरे 5 रुपए की हो गई?
अच्छा, आप एक बात सुनो, किसी जमाने में 2 रुपए की भी मिलती थी मेरे ख्याल से। अब मेरा सवाल है, सुनना भाई, जरा सुनना। जब 2 रुपए की डिंग डोंग थी, और माशाल्लाह 5 मिनट का जो है एड चलाता था, पूरा एक गाना आता था, याद है डिंग डोंग का? दानिश अभी कहाँ चले गए यार, तुम ये ऑनलाइन बिजनेस बिजनेस क्या क्या बोल रहा है यार। मैं क्या समझा रहा हूँ, तू क्या कह रहा है भाई? फिर तुमने इररिलेवेंट बोलना शुरू कर दिया। दानिश ये हंसने की बात नहीं है बेटा, मैं आई एम सीरियस बेटा। तो कोई मुझसे कहने लगा, सर ये 2 रुपए की डिंग डोंग है, करोड़ों रुपए की एड चलाता है। एक एक गाना जो है ना, वो बिल्ली चूहे को आती थी, और वो क्या लंबा सा एक गाना आता था जो सबको, वो मार्केटिंग के पैसे तो है, पैसे तो जा रहे हैं ना अब्दुल मोहित। तो बच्चों का ये सवाल होता है, सर ये कमा कैसे रहा है? बेटा इतना बड़ा वॉल्यूम है, करोड़ों पीसों के हिसाब से बनती है। अभी तो नहीं देखा आयशा मैंने। नहीं नहीं अब्दुल मोहित, ये सब क्या बोल रहे हो, कंज्यूमर डिमांड बनाते हैं सर मार्केटिंग से। अरे भाई ये जवाब नहीं है यार। यानी कि उसकी कॉस्ट किस तरह कवर हो रही है, कि नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत बनते हैं, बहुत बल्क, बल्क तो छोटा वर्ड है तानिया, हमारी और तुम्हारी सोच से आगे। सर आगे बढ़े। नहीं नहीं तुम्हें क्या हो गया दानिश एकदम? फालतू सवाल नहीं करो भाई दानिश। रेवेन्यू इन द कॉन्फिडेंशियल स्टेक मार्केट अमाउंट टू बी, सही है। दानिश फालतू बातें नहीं करो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तो दूसरों को नहीं पता बेटा, खामोश रहो, बीच में इंटरप्ट नहीं कर बेटा दानिश। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। PRC 4 में जितने भी अकाउंटिंग हम करेंगे, ठीक है आयशा, मैंने बोल दिया, ये बिल्कुल गलत जवाब था दानिश आपका। सब बेटा सारी वेरी फर्स्ट क्लास है। बहुत सारे नॉन अकाउंटेंट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, ये हमारा फर्ज है। तो आयशा अब जितनी भी अकाउंटिंग हम PRC 4 में पढ़ेंगे, वो ट्रेडिंग बिजनेस की पढ़ेंगे, ट्रेडिंग बिजनेस की पढ़ेंगे। आगे देखो, साथ साथ लिखते जा रहे हो ना सारे बच्चे। तीसरे टाइप का बिजनेस है सर्विस बिजनेस। तीसरे टाइप का बिजनेस है बेटा सर्विस बिजनेस। In service business, we rendered services, and against that services we charge prices. याद रखिएगा सर्विस बिजनेस के अंदर सर्विस बिजनेस के अंदर कोई फिजिकल कमोडिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में हम उससे पैसे चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर फादर बैंक में काम करते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे तक जितना भी बैंक का पेंडिंग वर्क है, जो भी बॉस बोलता है, सब काम करते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ क्या मिलती है? सैलरी। अगर आपके फादर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, किसी जो है शॉप पे काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ उनको सैलरी मिलती है। डॉक्टर्स, टीचर्स,
प्रोफेसर्स, आर्किटेक्चर्स। दानिश बताओगे स्टेट एजेंट का क्या काम होता है, किसी को पता है? एनी आइडिया? स्टेट एजेंट, जो स्टेट एजेंसी वाले होते हैं लड़के, आजकल तो खैर बहुत ही घूम रहे हैं। क्या होता है? एक बंदे को घर बेचना होता है और एक बंदे को घर खरीदना होता है। तो आफाक दोनों को डील करवा देता है, और आफाक अगर वो मिडलमैन, वो अगर डील फाइनलाइज हो जाती है अब्दुल्ला, तो दोनों तरफ से फातिमा क्या ले लेता है? कमीशन ले लेता है। बिल्कुल सही है आयशा। लेकिन इधर आफाक तुम्हारी एक और बात, कोई बहुत ही सस्ता कोई जो है फ्लैट मिल रहा था, और तुम्हारे पास जो है पैसे भी थे, तुमने कहा यार मैं खुद खरीद लेता हूँ, इसको थोड़ा सा सही करवाऊंगा। दानिश बस भाई बात सुन लो इधर यार, और फिर जो है उसको बेच दूंगा, तो फिर ये ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। आफाक क्लियर है बेटा? और अगर वो दोनों पार्टीज को मिला देगा और डील फाइनलाइज हो जाएगी, तो दोनों तरफ से क्या ले लेगा? कमीशन। वेरी गुड। क्या डाउट है बताओ आफाक, इतना सिंपल तो है, सुन नहीं रहे हो तुम? क्या डाउट है? तुमने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला यार। तो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, हाँ, अगर फ्लैट तुमने खुद खरीद लिया और फिर कुछ दिनों बाद बेचा, एक दो साल रखने के बाद बेचा, तो वो ट्रेडिंग हो गया मेरा बेटा। वेरी गुड दानिश, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। मैं भी अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। अब इस फोरम पे ये बताना क्यों जरूरी था आयशा आबेद, कि हम पीआरसी 4 में जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वो सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस की पढ़ेंगे। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं, पहले तो ये बताओ। इज इट क्लियर मेरा बेटा? ये साथ साथ लिख लिया आपने? इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड सर्विसेज, and against that services we charge prices. Doctors, engineers, architectures. चले जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने बिजनेस की डेफिनेशन कर ली है अब्दुल्ला, हमने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करा, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस की करी। पीआरसी 4 में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ेंगे। मैं फिर लास्ट मर्तबा कह रहा हूँ, ट्रेडिंग बिजनेस की डेफिनेशन है, इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज, पहले हम खरीदेंगे फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स की FINISHED, फिनिश्ड गुड्स, जो बिल्कुल तैयार हो बेचने के लिए, रेडी फॉर रीसेल पर्पस, रेडी फॉर रीसेल पर्पस। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो लास्ट। बेटा मजा आ रहा है पढ़ने में? पहले तो ये बताओ, सबके समझ में आ रहा है? पहले तो ये बता दो प्लीज बेटा। आगे अभी तो ये वेरी फर्स्ट है, तो मैं चाह रहा हूं कि सबको, नहीं मैं वाकई सीरियस नोट में पूछ रहा हूँ। आफाक, दानिश, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा भी ना हो
बस दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमारे, अल्लाह पाक ऐसे अल्फाज निकाले जो हमारे जितने भी बच्चे बैठे हैं उसके लिए आसानी से उसके दिमाग में और इसको जो है समझ में आ जाए मेरा बेटा। बस ये अल्लाह से ये दुआ होती है हमेशा। पढ़ाने से पहले एक दुआ करता हूँ अल्लाह से, वरना बंदे में कोई ताकत नहीं है कि एक बंदा किसी को कुछ समझा सके। आमीन। अच्छा, तो ये जरा कर लो, फिर दानिश को कर लेंगे डिस्कशन में। तो डिस्कशन शुरू में तो तुमने मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ही तुमने ज्वाइन करा था ना, तो मैंने वो, हाँ इंशाल्लाह तुम लोग ये एक बात याद रख लेना, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा सारे बच्चों से अभी से बता दूं, तो एक जरूर याद दिला देना कि सर जरा पेपर को एक दफा फिर आप जरा इन डिटेल डिस्कस कर लें। वो ज्यादा बेहतर उस वक्त समझ में आएगा जब हमने सारा पढ़ लिया होगा ना, तो दानिश वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। आयशा आबिद, अच्छा जी आगे देखो, अब क्या लिखा है जरा देखो। आयशा, ये लिखा हुआ है आयशा आबिद, आयशा शेख, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। जरा एक लाइन लिख लो सारे बच्चे, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। याद रखिएगा 3 डिफरेंट टाइप्स की ओनरशिप होती है बिजनेस में। नंबर 1 लिखा हुआ है आयशा, सोल प्रोप्राइटरशिप। सर ये सब कुछ बताना क्यों जरूरी है आपको, वरना अकाउंटिंग बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में मसला होगा दानिश। जो न्यूली बच्चे आए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, देयर इज ओनली सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। ऐसा कारोबार जिसका आफाक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ओनर हो, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपकी फैक्ट्री है, सिर्फ आपकी है, तो मैन्युफैक्चरिंग में सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। अगर आपकी तारिक रोड पे दुकान है और सिर्फ आपकी है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके, आपका कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तारिक रोड पर, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। अगर आपका स्कूल है, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है और सिर्फ आपका है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सर्विस बिजनेस हो गया। इतनी बात सबके क्लियर हुई है? आगे सुनो, अगर कोई फैक्ट्री है, कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, उसमें कम से कम 2 पार्टनर हो, कम से कम, तो फिर वो पार्टनरशिप कहलाती है। फिर वो पार्टनरशिप कहलाती है। और अगर कोई शॉप है उसके 2 पार्टनर हैं, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके 2 पार्टनर हैं, तो पार्टनरशिप के अंदर ट्रेडिंग बिजनेस हो गई। अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑफिस है, कोई क्लिनिक है, उसमें 2 डॉक्टर बैठते हैं और दोनों ने मिलकर खोला है वो क्लिनिक, तो पार्टनरशिप के अंदर सर्विस बिजनेस हो गया। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। PRC 4 में हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे। PRC 4 में हम, सही है दानिश, इज इट क्लियर बेटा? सर जॉइंट स्टॉक कंपनी, अच्छा एक और बात, इन तीनों बिजनेस में से सबसे कामयाब तरीन बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। सारा बिजनेस का प्रॉफिट अपना, सारी अथॉरिटी हमारी, सारे राइट्स तुम्हारे पास हैं, सारे डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। जब चाहो बिजनेस स्टार्ट करो, जब चाहो, नो लीगल रिक्वायरमेंट।
तो ये क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। बैंक में देखना पड़ेगा वजीर वाजिद कि अगर पार्टनरशिप में भी खुलता है बैंक। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि सारी लाइबिलिटी उसके ऊपर होती है। इसकी थोड़ी ये कोई बात हो रही है जाने, ये क्या बोल रहे हो? ये बात तो सही है लेकिन तुम्हें पता है नहीं कि क्या बोल रहे हो तुम। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि बिजनेस की अगर लाइबिलिटी वो पे नहीं कर सका तो ओनर बिकम पर्सनल लाइबल टू पे ऑफ दैट। बाकी तो सोल प्रोप्राइटरशिप की सारी की सारी एडवांटेज हैं। अच्छा जी, हम PRC 4 में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ेंगे और सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे। सर ये आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी को नहीं पढ़ा? बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए अभी नए बच्चों के लिए सिर्फ ये है कि ये हम पूरा FAR 1 में पढ़ेंगे, FAR 1 में पढ़ेंगे, कैप 1 में। सर ये किस तरह बनती है? इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट होती है, आपको लिस्टेड बनाना पड़ता है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत। आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, लीगल रिक्वायरमेंट होती है। सोल ट्रेडर भी इस इससे कहते हैं सर? नहीं बेटा, अब सोल ट्रेडर तो ये है। जी जी दानिश, मैं भी गलती से इसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो तुम ज्यादा होशियार ना बनो माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलो आगे बढ़ो। अब तुम दानिश पढ़ाने दो। जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन क्या है सर, वो बता दें। लिखो, आफाक लिखो बेटा। इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन जॉइंट स्टॉक कंपनी द शेयर्स ऑफ द बिजनेस या शेयर्स ऑफ द कंपनी लिख दो। आफाक लिखो, द शेयर्स ऑफ द बिजनेस is floated out in general public. In joint stock company, the shares of the business are floated out in general public. आफाक याद रख लेना, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए लीगल रिक्वायरमेंट होती है। आपको जो है बाकायदा लॉयर करना पड़ता है, कोई यूनिक नाम रखना होता है, डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं, जब जाके आपकी कंपनी बनेगी। The shares of the business are floated out. दानिया floated, FLO। बिल्कुल सही कहा है दानिश, वेरी गुड। जो हम बाद में स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान से हम उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। फ्लोटेड आउट, बिल्कुल सही आएगा। थैंक यू। अब मुझे बताओ, काफी आज के लिए मेरे बच्चों, मजा आया? अम्मार, अना, मरीशा, अभी तो थोड़ा सा देखो, एक बात सुनो, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारी चीजें हमें भी बहुत आगे आगे की आती है, लेकिन दिस इज नॉट द वे ना। किसी के सारे नए बच्चे आते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना होता है। आयशा नुमान, आयशा शेख, अच्छा माशाल्लाह तीन तीन आयशा है, आयशा आबिद, बिलाल, बिस्मा, दानिया, दानिश। दानिश तुम अपने
नाम के आगे से लैपटॉप तो हटाओ। दानिश लैपटॉप, शंपू, फातिमा, हदीका यूसुफ, आयका, हसनैन, सादिया, अरूज, वाजिज, सबके क्लियर है बेटा? दानिश लैपटॉप का काम है, बाकी काम है ये ऐसे ही कह रहा है, लेकिन सुला देगा, मेमन है ना, सुला देगा ये। जैसे कि मेमनों में एक असूल होता है, अब मुझे देखना पड़ेगा तू मुझे सुलाता है या नहीं सुलाता। अब तो तू फंस गया बेटा, मुझे पर्सनल पे मैसेज कर बेटा, अब मैं सबको बताऊंगा। ईमानदार मेमन, वाह वाह वाह, माशाल्लाह, खुद ही अपना नाम रखता है, खुद ही लकब भी देता है। बाय द वे मैं मेमन नहीं हूँ, मैं मेमन और गुजराती के मिक्सचर हूँ माशाल्लाह। तो तू मुझसे जरा बच के रहना मेरा बेटा, लेकिन मैं मेमन ही नहीं, वगैरह सब कुछ आती है, सारे दोस्त वोस्त, उठना बैठना, पिछले 30 सालों में मेमन हूँ। मेमन समझा? समझ नहीं आ रहा? सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही चीज है आफाक मेरे बच्चे। सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही चीज है मेरा बेटा, कोई फर्क नहीं है। सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। अब जैसे दानिश, दानिश तुम्हारे साथ अब्बू बैठते हैं काम पे, माशाल्लाह, भाई भाई काम करता है। हाँ, अब ये दानिश भाई माशाल्लाह लंबी लंबी छोड़ेंगे अभी, हमें तो पता नहीं है कि नहीं सर, इसकी अल्लाह माफ करे, ये बर्फ भी नहीं मंगवा सकता अपने दुकान पे 500 रुपए का, और बातें करवा लो इससे तो सर मेरी तो बहुत चलती है। बाय द वे दानिश, मेरा भी गलती से कारोबार है, मेरा बहुत नाम है माशाल्लाह। हाँ, वो बसों के पीछे मैंने देखा है दानिश लिखा हुआ, बहुत जगह लिखा है दानिश लैपटॉप, दानिश लैपटॉप, हर बस के पीछे लिखा होता है। चले, टेक केयर बेटा, अल्लाह जजाय खैर दे, बहुत मजा आया। अच्छा, वो क्या है, शुरू में थोड़ा सा सीरियस पढ़ते हैं मेरा बच्चा, सीरियस तो मैं खुद भी नहीं पढ़ाता। नहीं नहीं यार, रोज रोज नहीं, ये तो मजाक मस्ती है सिर्फ। हाँ, क्या क्वेश्चन है दानिश? माशाल्लाह सर, मैं घर पे स्टडी नहीं कर सक रहा, मेरा फ्लैट छूटा है, ये स्टडी करना बहुत डिस्टरबेंस होती है, क्या आप मुझे कराची में कोई लाइब्रेरी बता सकते हैं? तुम कहाँ पे रहते हो दानिश? भाई कहाँ रहता है? टावर की तरफ? ओहो, हाँ तो टावर से, नहीं इसमें, ये आई कैप जो है 3 तलवार वाला, वो तो करीब ही है ना, आई कैप की लाइब्रेरी में चले जाया करो। बहुत दूर पड़ेगा ना इसको जुनेद, इसलिए मैं नहीं कह रहा था, है तो लियाकत नेशनल में। तो मैं ना आई के सीए की रजिस्ट्रेशन करवा लो। अच्छा, वो सी फैक को उसमें अलाउ करते हैं? अच्छा, तो फिर ये इधर दानिश उधर आना पड़ेगा, बैतुल मुकर्रम मस्जिद, यानी कि, यानी लेकिन उससे पहले जैसे अभी ये इसने बताया, क्या नाम था एक और स्टूडेंट ने, लियाकत नेशनल के सामने, लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में आ जाओ। जुनेद ने बिल्कुल सही बताया, आफाक सही, बिल्कुल सही कह रहा बेटा। बस कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है दानिश। नो, सारे पे कोई भी नहीं है मेरा बेटा। ये क्या, डीसीएल क्या है आफाक? इधर मेरा रुझान होता है इधर से। तो ये आफाक इसको बता दो, डिफेंस सेंट्रल लाइब्रेरी इसको बता दो, ये भी तो करीब है, इधर चले जाओ दानिश।
अच्छा, डीएचए की लाइब्रेरी में कभी जो है ना इत्तेफाक है मेरा जाना नहीं हुआ है यार। एक है वो प्राइवेट लाइब्रेरी थी, वो 300 रुपये पर डे के हिसाब से लेता है, वो बर्गर अवाम आती है भाई। लेकिन उसकी फर्स्ट टाइम फीस है 9,000 रुपये। आफाक टू भी, वो उसको बुखार आ जाएगा अभी बेचारे को। नहीं नहीं नहीं, अभी इसमें 9,000 रुपये तो देने जैसा नहीं है यार। वो तो मैं खुद भी नहीं जाऊंगा, मैं अपने बच्चे का है, पता नहीं। चले बहरहाल, टेक केयर बेटा। कैसी सबको क्लास समझ में आई बेटा? अच्छी तरह मजा आया? इंशाल्लाह इससे ज्यादा भी और आगे हम बात करेंगे। ठीक है बेटा, मजा आया जरा फीडबैक दे देना क्लास का मेरे बच्चे। हम इंशाल्लाह इसको बहुत डिटेल में करेंगे और सबके जितना मैक्सिमम एड्रेस कर सकेंगे करेंगे, लेकिन शुरू में थोड़ा सा बताने में आप लोगों को जो है, इससे कि मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है, मेरे पास जो है बिल्कुल नई ऑडियंस बैठी होती है, उनको जरा कॉन्फिडेंस देना होता है जिन्होंने आज तक कभी कॉमर्स नहीं पढ़ी है। इसलिए थोड़ा सा किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, शेयर कर दूंगा बेटा। साथ सलमान, ये साथ ये वाला हैंडआउट जो है ना, मैं वो 2-3 क्लासेस के बाद शेयर करूंगा मेरा बेटा। चले बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। जरा फीडबैक दे देना बेटा यार क्लास का पे, ग्रुप पे बेटा। थैंक यू।